हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा विभाग की आज की बड़ी खबरों को लेकर के। बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर बात करें अशासकीय कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के संबंध में, तो कई समय से, लंबे समय से अशासकीय विद्यालय हो या अशासकीय कॉलेज हो, यहाँ पर जो शिक्षकों की भर्ती है उस पर रोक लगी हुई है। अभी तक यहाँ पर किसी प्रकार की जो भर्ती हैं वो नहीं हो पाई है। तो क्या कुछ अपडेट है, इसको लेकर के जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ जो आशा कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, उनको पेंशन देने के लिए जो है सरकार नीति बना रही है। साथ ही साथ आशा कार्यकर्ताओं को ब्रिज कोर्स कराने हेतु भी सिफारिश जो है की जा रही है। तो इस संबंध में भी चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आज की नई भर्ती विज्ञापन के बारे में भी जानेंगे। कौन सी नई भर्ती निकल कर के आ रही हैं, किस किस विभागों में कौन कौन इसमें आवेदन कर पाएंगे। 8 से लेकर के 10 मई के बीच में उत्तराखंड में पंचायती चुनाव हो सकते हैं। और प्रयाग पोर्टल, उत्तराखंड का जो रोजगार प्रयाग पोर्टल है, वहाँ पर आउटसोर्स की नई भर्ती देखने को मिल रही है। तो कौन सी ये भर्ती रहने वाली है, योग्यता इसमें कितनी मांगी गई है, कौन इसमें आवेदन कर पाएंगे, डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। बनी रहेगा वीडियो में अंत तक। चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो, नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो रोज के न्यूज़पेपर टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 20 करोड़ से संवरेंगे विद्यालयों के रसोई घर, डॉक्टर धन सिंह रावत। तो इसमें बताया गया है कि प्रदेश के विद्यालयों में रसोई घरों को बेहतर बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना के तहत राज्य को इसके लिए 20.66 करोड़ से अधिक की धनराशि जो है जारी की है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। शिक्षकों की भर्ती से लेकर के विद्यालयों में बुनियादी जो सुविधाएं हैं को लेकर बेहतर जो है इनको बनाया जा रहा है, और इसके लिए ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसके क्रम में पीएम पोषण योजना के तहत प्रदेश के विद्यालयों में नए रसोई घरों की स्थापना और पुरानी के जो पुरानी हैं उनको आधुनिकीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। जो पुराने रसोई घर हैं उनको आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्य को 20.66 करोड़ की धनराशि जो है जारी की है, जिससे प्रदेश भर के 292 विद्यालयों में नए रसोई घर कम स्टोर का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा 8,563 जो विद्यालय हैं इनमें क्षतिग्रस्त रसोई घरों की मरम्मत जो है वो भी होनी है, और 772 विद्यालयों में रसोई संबंधित जो उपकरण हैं बदले जाएंगे। और विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 4 वर्षों से लंबे अंतराल के बाद इस योजना के लिए केंद्र सरकार से बजट प्राप्त हुआ है। यानी कि इसमें बताया गया है कि अब जो सरकार है, सरकार उस जो उत्तराखंड है यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु जो है कदम उठा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी रसोई घर हैं और साथ ही साथ जो बुनियादी जो कमियां हैं उनको दूर करने में, जो संसाधन है, जो सुविधाएं हैं उनमें जुटाने में उनमें लगी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है डॉक्टर धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। नया शिक्षा सत्र आज से होगा शुरू, छात्रों को नहीं मिली मुफ्त किताबें। सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में आज से नया शैक्षणिक जो सत्र है 2025-26 शुरू हो गया है, और इसके अनुसार जो इस नियम पर 1 अप्रैल से पहले सभी छात्र छात्राओं को मुफ्त पाठ्यक्रम पुस्तकें पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन मुफ्त जो पाठ्य पुस्तकें हैं के नाम पर 10 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं के साथ इस साल भी मजाक हुआ है। तो ऐसा जो है बताया जा रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होता है भारतवर्ष में, तो उसके साथ ही 1 अप्रैल से पहले ही जो नई किताबें हैं, पुस्तिकाएँ हैं, वो पहुंच जानी थी, लेकिन इस साल भी नहीं पहुंच पाई है। लगभग 10 लाख से अधिक जो छात्र-छात्राओं को पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें पहुंचनी थी। तो इसके लिए जो अप्रैल है, मई तक सब स्कूलों में पहुंच जाए किताबें। इसके लिए डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि इस साल अप्रैल-मई तक 100% विद्यालयों में पाठ्य जो पुस्तकें हैं वह पहुँचा दी जाएँगी। वहीं
अगले शिक्षा सत्र में छात्र छात्राओं को 1 अप्रैल तक मुफ्त जो पाठ्य पुस्तकें हैं मिल जाएंगी। इसके लिए टेंडर जो है प्रक्रिया दिसंबर में पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि इस साल दिसंबर में टेंडर पूरा करने के बाद जो है 1 अप्रैल से पहले जो 2026-27 के लिए शिक्षा सत्र बनेगा उसमें पहुंचा दी जाएंगी। लेकिन इस साल जो है अभी तक जो पुस्तकें हैं वह नहीं पहुंच पाई हैं। अशासकीय कॉलेजों में शिक्षक भर्ती नहीं हुई है शुरू। सहायता प्राप्त जो अशासकीय विद्यालय हैं वहाँ पर बिना आरक्षण रोस्टर लागू किए शिक्षक और शिक्षणेतर कार्य जो कर्मचारी हैं के लिए रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो है प्रारंभ नहीं हो पाई है। उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से अशासकीय कॉलेजों में प्रबंधन एवं प्रधानाचार्य को 10 मार्च को जो भेजे पत्र में रिक्त पदों के लिए भर्ती के जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए थे, उस नियम से भर्ती जो प्रक्रिया है वह शुरू नहीं हो सकी। उत्तराखंड में मात्र 2 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें एमपीजी कॉलेज मसूरी और हर्ष विद्या मंदिर जो महाविद्यालय है रायसी हरिद्वार में, वहाँ पर उत्तराखंड उच्च जो न्यायालय है नैनीताल के आदेश के पश्चात ही भर्ती के लिए जो आवश्यक आरक्षण रोस्टर है का अनुमोदन किया गया था। जबकि लगभग 1 वर्ष से अन्य जो जितने भी अशासकीय महाविद्यालय हैं उत्तराखंड में ने उच्च जो शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रेषित जो सरकारी शासनादेश था उसका पालन नहीं किया और आरक्षण को लेकर के जो है अभी तक जो रोस्टर है वह यहाँ तक पहुँचा ही नहीं। तो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का जो मामला है वह होता ही फिर बनता ही नहीं है। ऐसे में 10 मार्च को जो रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा महानिदेशालय निदेशक की ओर से पत्र जारी किया गया था और साथ ही साथ अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 350 और कर्मचारियों के 466 से अधिक पद यहाँ पर रिक्त हैं। तो इन पर जो रोस्टर है वो बना हुआ है और निदेशालय की ओर से जो पत्र भेजा गया था तो वो अभी तक यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है और इस पर किसी भी महाविद्यालय ने अमल किया ही नहीं। तो ऐसे में जो भर्ती प्रक्रिया है वह शुरू होने का मसला जो है पैदा होता ही नहीं है। तो यहाँ पर पूरी बात अगर देखें तो कहीं न कहीं सरकार भी इसमें जिम्मेदार है और कहीं न कहीं फिर जो महाविद्यालय प्रबंधन है उसकी भी यहाँ पर खामियां देखने को मिल रही है। आशा वर्कर्स को निश्चित पेंशन दी जाए। आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने देश भर के जो प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे लाखों आशा कार्यकर्ताओं को निश्चित वेतन भत्ता पेंशन के साथ औपचारिक कार्यकर्ता का दर्जा दिए जाने का सुझाव इसमें दिया है। आयोग ने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं को करीब 20 सालों से उल्लेखनीय कार्य इनके द्वारा किया गया है। इस वजह से देश के नवजात जो शिशु मृत्यु दर है उसमें भी कमी आई है। ऐसे में उनका जो स्थितियों को जीवंत स्तर को सुधारने के लिए एक ठोस नीति बनाने की ज़रूरत है और उनकी जो जस्टिस बी आर राम सुब्रमण्यम है इनकी अध्यक्षता में जो एनएचआरसी की बैठक हुई थी तो इसमें इनके द्वारा बताया गया कि इनके जो जीवंत स्तर है उसको सुधारने हेतु जो है काम करने की ज़रूरत है और इनका जो पेंशन भत्ता है उसमें भी बढ़ोतरी करने की इसमें बात करी गई है। साथ ही साथ आयोग ने इसमें यह भी बताया है कि जो ब्रिज कोर्स शुरू करने की भी इसमें सिफारिश की है। आयोग ने औपचारिक जो स्वास्थ्य सेवा भूमिकाओं के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रमाणित करने के लिए मेडिकल कॉलेज और महाविद्यालयों में जो सहयोग से ब्रिज कोर्स शुरू करने की भी सिफारिश इसमें करी है। इसके अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं के लिए अच्छे जो रोजगार है के अवसर पैदा करते हुए जो किफ़ायती सामुदायिक आधारित देखभाल है सेवाएं हैं का विस्तार करने के लिए भी सार्वजनिक जो निजी भागीदारी को बढ़ाने के भी इसमें सुझाव दिए हैं। तो आशा कार्यकर्ताओं के लिए जो ब्रिज कोर्स है उसको भी कराने की इसमें बात करी गई है। साथ ही साथ इनके पेंशन और भत्ते में भी बढ़ोतरी करने की भी बात करी गई है और आशा कार्यकर्ताओं को पेंशन देने की भी इसमें सिफारिश हुई है आयोग के द्वारा। उत्तराखंड में अब त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है जिसमें उत्तराखंड में 8 से 10 मई में के बीच में हो सकते हैं पंचायती चुनाव। प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़ करके अन्य जिलों में 8 से 10 मई के बीच त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हो सकते हैं। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस महीने चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी, यानी कि अप्रैल माह में यानी कि इसी माह इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी और आचार संहिता लगने की संभावनाएं पूरी जताई जा रही है। साथ ही साथ प्रदेश में ग्रामीण पंचायती से जो क्षेत्र पंचायत है और जिला पंचायत है इनका जो कार्यकाल है खत्म होने के बाद सरकार की ओर से जो निवर्तमान ग्राम प्रधान हैं और जिला पंचायत अध्यक्षों के उनका जो
प्रशासक नियुक्त इनको किया गया है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रशासक के रूप में नियुक्त जिला पंचायत के अध्यक्षों का कार्यकाल 1 जून को और ग्राम प्रधानों का जो कार्यकाल है 10 जून को समाप्त हो रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि चुनाव के लिए 17 से 20 अप्रैल के बीच अधिसूचना जारी हो सकती है। यानी कि अब 17 से लेकर के 20 अप्रैल के बीच में जो है अधिसूचना इसके लिए जारी हो सकती है। तो 17 से 20 के बीच में आचार संहिता इसमें लग सकती है, जबकि इसके बाद 8 से लेकर के 10 मई के बीच में चुनाव जो है वह होने जो है होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। विभाग की ओर से इस संबंध में जल्द ही एक बैठक होनी है और बैठक के बाद जो संबंधित निर्णय हैं लिए जाएंगे। हालांकि इस बीच पंचायतों के आरक्षण की भी अभी तक तय होने हैं, इनकी अभी तक तय नहीं हुए हैं और तय इसमें होने हैं। तो अभी इसमें 8 से 10 मई के बीच तो हो सकते हैं, लेकिन अभी आरक्षण का मामला भी इसमें है। आरक्षण के लिए भी जो सीटें हैं वो बंटवारा उनका नहीं हुआ है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही इसमें बैठक होगी विभाग की, उसके बाद जो है 17 से 20 के बीच में आचार संहिता लगने की संभावनाएं हैं। उसके बाद 8 से 10 के बीच में जो पंचायती चुनाव है वह हो सकते हैं। प्रयाग पोर्टल में आउटसोर्स की एक भर्ती देखने को मिल रही है, जिसमें आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं रिक्त पोस्ट जो रोजगार प्रयाग पोर्टल में आउटसोर्स की नई भर्ती विज्ञापन जारी हुई है, जिसमें आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसमें एमएस जय दुर्गा कंस्ट्रक्शन है, इसमें भर्ती निकल कर के आ रही है। अनस्किल्ड लेबरों की ये भर्ती रहने वाली है लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत। तो इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 5 अप्रैल रहने वाली है। तो इसमें लेबरों के लिए भर्ती निकल कर के आ रही है। कुल इसमें 9 पदों की रिक्तियां हैं, 9 पद इसमें रखे गए हैं और इसमें आप लोग देख पा रहे हैं जो योग्यता है इस प्रकार से इसमें मांगी गई है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं 5 पास वाले इसमें आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ ये लेबरों की भर्ती रहने वाली है। वेतनमान 10,000 से लेकर के 20,000 रुपये इसमें दिया जाना है और साथ ही साथ इसमें प्रति माह जो वेतन है वह 13,500 रुपये दिया जाएगा। फिलहाल ये रखा गया है और न्यूनतम आयु जो है 18 से लेकर के अधिकतम आयु 56 वर्ष इसमें रखी गई है। तो जो भी जो है इसमें आवेदन करना चाहता है तो वो आवेदन कर पाएगा रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर के जो है पदों पर विज्ञापन निकले हुए हैं। 478 पदों पर विज्ञापन निकला हुआ है, जिसमें 23 अप्रैल 2025 अंतिम तिथि रहने वाली है। 18 से लेकर के 37 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। SSC.gov.in इसकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और इसके अलावा आप लोगों को जो नई भर्ती है वह NHSRCL में भर्ती देखने को मिल रही है, जिसमें आप लोगों को 71 पदों पे विज्ञापन देखने को मिल रहे हैं। जूनियर टेक्नीशियन जो मैनेजर हैं इस पदों पे विज्ञापन निकले हुए हैं। तो 40,000 से लेकर के 1,60,000 रुपये प्रति माह इसमें आप लोगों का वेतनमान रहने वाला है। 24 अप्रैल इसमें अंतिम तिथि रहने वाली है। उसके अलावा आप लोगों को कोची जो सियाड है लिमिटेड में 23 पदों पे विज्ञापन निकला हुआ है। 9 अप्रैल इसमें अंतिम तिथि रहने वाली है। इसमें भी आप लोग इसकी ऑफिशियल साइट जो है यहाँ से आप लोग इनके लिए आवेदन कर पाएंगे। पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एम्स देवघर में भी 100 पदों पे विज्ञापन निकल करके आ रहे हैं, जिसमें सीनियर जो रेजिडेंट के पदों पे जो है आप लोगों को आवेदन करने का मौका मिल रहा है। 15 अप्रैल इसमें अंतिम तिथि रहने वाली है। साथ ही साथ आयु सीमा जो है 45 वर्ष से अधिकतम रहने वाला है। तो इसके लिए इसकी ऑफिशियल साइट से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। उसके अलावा इंजीनियर्स जो इंडिया लिमिटेड है यहाँ पर भी आप लोगों को 52 पदों पे विज्ञापन देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल अंतिम तिथि रहने वाला है। योग्यता BE BTech अन्य जो निर्धारित पात्रताएं हैं वो इसमें मांगी गई है। ऑफिशियल साइट यहाँ पे रहने वाली है, आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। उसके अलावा HACC में लिमिटेड में भी आप लोगों को जो है 14 पदों पे विज्ञापन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 14 अप्रैल इसमें अंतिम तिथि रहने वाली है। इसके लिए भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इनकी ऑफिशियल साइट से आप लोगों को आवेदन करने का मौका मिल जाएगा।